एक बार की बात है, गर्मियों की एक शांत और खूबसूरत रात थी। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन 4 दोस्त आरव, मीरा, कबीर और पायल अपनी छोटी सी दुनिया में नई खोज की उम्मीद में जाग रहे थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग रहस्यमय जंगल कहते थे। कहते हैं वहाँ रात को अजीब अजीब चीजें होती थी। चलो आज रात जंगल में चलते हैं, आरव ने उत्साह से कहा। क्या तुम पागल हो? वहाँ जाने की हिम्मत किसकी है? सभी कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। मीरा ने डरते हुए जवाब दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता, कबीर ने हंसते हुए कहा। हम बस थोड़ी दूर तक चलेंगे और वापस आ जाएंगे। कुछ भी डरावना हुआ तो भाग लेंगे। आखिरकार पायल के कहने पर सभी ने हाँ कर दी। उनके पास टॉर्च, कुछ खाने की चीजें और एक छोटा नक्शा था। जैसे ही वे जंगल में पहुँचे, वहाँ का नजारा बिल्कुल अलग था। पेड़ों की शाखाएं चांदनी में चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी महक थी, मानो कोई जादू बिखरा हो। अचानक मीरा ने इशारा किया, देखो, आसमान से कुछ चमकता हुआ गिरा। सभी ने देखा कि एक चमकता हुआ तारा धीरे धीरे एक पेड़ के पास गिरा। ये क्या था? पायल ने उत्सुकता से पूछा। चलो वहाँ देखते हैं, आरव ने कहा, और सभी उस दिशा में बढ़ गए। जब वे उस पेड़ के पास पहुँचे, तो उन्हें जमीन पर एक छोटा सा चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। वह तारा किसी गहने की तरह चमक रहा था। जैसे ही कबीर ने उसे उठाने की कोशिश की, तारा अचानक हवा में उड़ने लगा। ओह! मीरा ने हैरान होकर कहा। तारा उन्हें इशारे में कुछ कह रहा था, जैसे कि वो चाहता था कि वे उसका पीछा करें। बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। तारा उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां उन्होंने देखा कि कई और तारे पेड़ों की शाखाओं पर चमक रहे थे। क्या ये सच में हो रहा है? पायल ने धीरे से पूछा। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, तारे चमकने लगे और अचानक परियां प्रकट हुई। परियां छोटी छोटी थीं, उनकी पोशाकें चांदी की चमक रही थीं और उनके पंख चांदनी की रोशनी में झिलमिला रहे थे। स्वागत है बच्चों, परियों की रानी ने कहा। तुम कौन हो? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। हम इस जंगल की परियां हैं। ये चमकते तारे हमारी दुनिया के दरवाजे हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब तुम हमारी दुनिया देख सकते हो, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। परियां उन्हें अपने साथ ले गई। बच्चों ने देखा कि परियों की दुनिया किसी सपने से कम नहीं थी। वहाँ के पेड़ चमकते थे, तालाब में इंद्रधनुषी रंग थे और हर चीज में जादू था। ये सब कैसे संभव है? कबीर ने पूछा। रानी ने बताया, ये हमारी जादुई ऊर्जा से होता है। हम इन तारों की मदद से इस दुनिया को जीवित रखते हैं, लेकिन हमारी दुनिया खतरे में है। अगर कोई इन तारों को चुरा लेता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चों ने वादा किया कि वे इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करेंगे। लेकिन तभी एक परिया दौड़ती हुई आई और बोली, रानी माँ, एक शिकारी जंगल के पास आ गया है। वह इन तारों को चुराने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ करना होगा, आरव ने कहा। परिया चिंतित थी। बच्चों ने सुझाव दिया कि वे शिकारी को रोकने में मदद करेंगे। सभी बच्चे और परियां शिकारी के खिलाफ योजना बनाने लगे। उन्होंने तारे और जादुई रोशनी का इस्तेमाल किया। जब शिकारी जंगल में आया तो उसने तारे चुराने की कोशिश की, लेकिन बच्चे और परियों ने मिलकर उसे भटका दिया। शिकारी को जादुई झील तक ले जाया गया, जहां परियों ने उसे जादू से रोक दिया। वो डरकर वहां से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे, रानी ने कहा। ये हमारा भी घर है। हमें खुशी है कि हमने तुम्हारी मदद की, मीरा ने कहा। रानी ने बच्चों को एक छोटा जादुई तारा दिया और कहा, ये तुम्हें हमेशा हमारी याद दिलाएगा, और जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, इसे चमकाओ, हम आ जाएंगे। बच्चे वापस गांव लौटे। उन्होंने जंगल का राज किसी से नहीं बताया, लेकिन हर बार जब वे उस तारे को देखते, उन्हें परियों और उनकी जादुई दुनिया की याद आती। जंगल में चमकते तारे और परियां अब भी मौजूद थी।
लेकिन उनकी दुनिया बच्चों के लिए एक खूबसूरत राज बनकर रह गई।